एक्सपेरिमेंट होगा किस चीज का। अभी भी सॉन बेहोश ही होता है और तभी वो पागल साइंटिस्ट रूम के अंदर आ जाता है। और सॉन की जैसे ही आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है। जैसे ही सॉन की नजर उस पागल साइंटिस्ट के ऊपर जाती है तो वो काफी घबरा जाता है। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे बस तुम्हारे ऊपर एक दवाई की टेस्टिंग करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर आखिर ये दवाई है कैसी, और आखिर तुमने मुझे यहाँ बांध क्यों रखा है? अभी जो ये इंजेक्शन मैं तुम्हें लगाने वाला हूँ, अगर सब कुछ सही रहा और मेरी रिसर्च सही रही तो तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। मैंने सालों से इस दवाई के ऊपर रिसर्च की है और आज तुम्हें ये इंजेक्शन लगाने के बाद मेरी सदियों की रिसर्च पूरी हो जाएगी और उसके बाद इस पूरे दुनिया पर मैं कब्जा करूंगा। ये बोलकर वो साइंटिस्ट तुरंत से सॉन को वो इंजेक्शन लगा देता है। जिसके बाद सॉन जोर जोर से छटपटाने लगता है। तभी सॉन अचानक से रुक जाता है और साइंटिस्ट जब उसका हाथ छूता है तो उसे उसकी पल्स नहीं मिलती है, जिससे साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि उसके दवाई में कुछ गड़बड़ी थी जिससे सॉन मारा गया। साइंटिस्ट अपने हार का शोक मना ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे के पीटने की आवाज सुनाई देती है और फिर साइंटिस्ट उस रूम से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर जाने लगता है। अरे ये क्या, आखिर सॉन कहाँ चला गया? अरे ये क्या, सॉन तो एक ज़ॉम्बी बन गया है और उसने अपने आप को इस बेड से आजाद भी कर दिया है। साइंटिस्ट गेट की तरफ बढ़ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर इतनी रात को इतने जोर जोर से दरवाजे को कौन पीट रहा है। और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, अरे ये क्या, दरवाजे के सामने तो कोई भी नहीं है। तो फिर आखिर इतने जोर जोर से इस दरवाजे को पीट कौन रहा था? साइंटिस्ट सोच रहा था कि आखिर इतनी रात को उसके साथ ऐसा मजाक कौन कर सकता है। एक तो पहले से ही वो काफी ज्यादा सदमे में है क्योंकि उसकी सालों की रिसर्च आज फेल हो गई है और इन सब के बाद ऐसी हरकतों से साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से एक कुत्ता साइंटिस्ट के ऊपर झपट्टा मार देता है जिससे वो जाकर नीचे गिर जाता है और जैसे ही डॉगी अपने सामने देखता है तो वो एक ज़ॉम्बी को पाता है। और क्योंकि कुत्तों के सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा तेज होती है इसलिए डॉगी को पता चल जाता है कि ये सॉन है। डॉगी तो यहाँ पर सॉन को बचाने आया था, लेकिन अब क्योंकि सॉन एक ज़ॉम्बी बन गया है तो डॉगी तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जिस दिन मेरी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी उस दिन सबसे पहले मैं इन कुत्तों का इस दुनिया से सफाया कर दूंगा। साइंटिस्ट जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी अचानक से सॉन, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया है, वो साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट को नोच नोच कर खाने लगता है। और जैसा कि हमें पता है, जब भी एक ज़ॉम्बी किसी मामूली इंसान को काटता है तो वो आदमी भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाता है और इस साइंटिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुनिया के ऊपर राज करने चला साइंटिस्ट आखिर में खुद ज़ॉम्बी बन गया और क्योंकि गेट खुला था इसलिए ये दोनों शहर के अंदर जाने लगते हैं और अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ का आतंक फैलने में। और यहाँ पर गुल्ली वो सॉन को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से साइंटिस्ट ने सॉन को किडनैप किया था। अभी इस वक्त गुल्ली को अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है। आखिर मैंने सॉन के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने सॉन के साथ बहुत गलत किया, पता नहीं वो मुझे कभी माफ भी करेगा या नहीं। गुल्ली को अपने इस गलती का बहुत ही दुख है और अब तो धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत भी खराब हो रही है क्योंकि अब वो अपने सामने सॉन को देख पा रहा है जो कि उसके दिमाग का सिर्फ एक भ्रम है। तभी वहां पर वही डॉगी आ जाता है जो कि गुल्ली और बुल्ली को ही ढूंढ रहा था और गुल्ली को देखकर डॉगी गुल्ली की तरफ ही भागने लगता है। और जैसे ही गुल्ली डॉगी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो काफी घबरा जाता है
क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये डॉगी उसे काटने के लिए उसके तरफ आ रहा है। और दूसरी तरफ इस शहर में सभी लोग अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से अनजान होते हैं। कोई किसी के इंतजार में खड़ा होता है तो कोई मस्त पेप्सी के घूंट लगा रहा होता है। और फिर इस आदमी को अपने पास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। और जब ये आदमी उन आवाजों की तरफ घूरता है तो वो अपने सामने एक ज़ॉम्बी को पाता है। और वो ज़ॉम्बी इस आदमी की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अपने सामने इस खतरनाक ज़ॉम्बी को देखकर ये बिल्कुल सुन्न पड़ गया है कि तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। और फिर वो नोच नोच कर उसे खाने लगता है। और सामने का ऐसा नज़ारा देखकर ये दोनों लड़कियां भी काफी घबरा जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, अचानक से एक ज़ॉम्बी दोनों लड़कियों में से एक के ऊपर कूदकर उसे भी नोच नोच कर खाने लगता है। और यहाँ पर भागते भागते बुल्ली अचानक से बुल्ली से टकरा जाता है, जिससे ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फिर ये दोनों धीरे धीरे उठने लगते हैं, जिसके बाद बुल्ली पीछे मुड़ता है। अरे गुल्ली, तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें फोन करने के लिए बोला था ना। गुल्ली, आखिर बात क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हें सॉन के बारे में कुछ पता चला है? गुल्ली, मुझे सॉन के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये कुत्ता तब से मेरे पीछे भाग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मुझे काट कर ही मानेगा। गुल्ली, ये तो सॉन का डॉगी है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? गुल्ली, मुझे लगता है कि ये डॉगी हमसे कुछ बोलना चाहता है। शायद ये हमें अपने पीछे बुला रहा है। अभी तो ज़ॉम्बीज़ के फैले हुए घंटों भी नहीं हुए हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ का आतंक मच गया है। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो कुछ दिन में ये ज़ॉम्बीज़ पूरे दुनिया में फैल जाएंगे और इस धरती से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली डॉगी के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। और शहर को इतना खाली देखकर गुल्ली बुल्ली से पूछता है, गुल्ली, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये शहर आज इतना खाली क्यों है? ऐसे तो ये पूरा भरा हुआ रहता था। और डॉगी सोचता है कि अगर गुल्ली बुल्ली को उसकी बातें समझ में आती तो वो कब का इन दोनों को बता चुका होता कि इस शहर में आखिर क्या बवासीर फैला है। गुल्ली और बुल्ली डॉगी के पीछे जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक आदमी उनके ठीक सामने गिरता है। और इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ है। और पता लगाने के लिए ये तीनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ये तीनों अपने सामने जो देखते हैं उससे इन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इनके आगे का नज़ारा काफी ही खौफनाक था। चारों तरफ गाड़ियों में आग लगी थी और कुछ ज़ॉम्बीज़ जमीन पर बैठे थे तो कुछ एक लड़की के शरीर को खा रहे थे। आज तक गुल्ली और बुल्ली जो चीज टीवी में देखते आ रहे थे वो इनके सामने आज सच्ची में हो रहा है। और तभी वो आदमी जो कि इनके सामने आकर गिरा था वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इसके बाद वो कूदकर बुल्ली के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो उसे खाने लगता है। वो ज़ॉम्बी बुल्ली को काफी बुरी तरह से नोच रहा था और वो डॉगी वो ज़ॉम्बी के ऊपर भौंककर उसे बुल्ली से दूर हटाना चाहता था। लेकिन डॉगी के भौंकने की आवाज सुनकर सामने जो 4 ज़ॉम्बीज़ बैठे थे उनका ध्यान भी इन लोगों की तरफ चला जाता है। और अब इन दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब बुल्ली भी एक ज़ॉम्बी बन गया है। बुल्ली ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। उसे तो समझ नहीं आता है कि आखिर इस शहर में क्या हो गया है। और डॉगी गुल्ली के ऊपर भौंककर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था क्योंकि गुल्ली इस बात आता है तो गुल्ली भी डॉगी के साथ साथ उस जगह से भागने लगता है। लेकिन अब इनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ गए हैं और ये इन दोनों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। गुल्ली और डॉगी ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन इन दोनों को जल्दी कहीं छुपना होगा क्योंकि इनका पीछा करने वाले ज़ॉम्बीज़ की संख्या धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है। और अगर ये लोग जल्दी कहीं नहीं छुपेंगे तो ये लोग ज़ॉम्बीज़ से घिर जाएंगे। और इसीलिए ये दोनों उसी क्लिनिक में छुप जाते हैं जहाँ से ज़ॉम्बीज़ की कहानी शुरू हुई थी।
लेकिन ये सभी बातें गुल्ली को पता नहीं होती है और इसीलिए गुल्ली को सारी बातें समझाने के लिए डॉगी गुल्ली को अपने पीछे बुलाता है और गुल्ली भी डॉगी के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है और वो सोचता है कि इस वक्त बाबा ही एक ऐसे इंसान है जो उन लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना बाबा को फोन लगाकर उनसे मदद ली जाए। गुल्ली को बस एक ही बात का डर था कि कहीं ज़ॉम्बीज़ ने बाबा को काट कर उन्हें भी एक ज़ॉम्बी ना बना दिया हो। और काफी देर के बाद भी जब गुल्ली का फोन बाबा नहीं उठाते हैं तो गुल्ली को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने फोन को वहीं दूर फेंक देता है। गुल्ली का दिमाग पूरा खराब हो गया है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस शहर में हो क्या रहा है और आखिर ये शहर फिर से ठीक कैसे होगा। तभी वो डॉगी गुल्ली को अपने पीछे आने का इशारा करता है, जिसके बाद वो ऑपरेटिंग रूम के अंदर चला जाता है और गुल्ली भी उसके पीछे पीछे ऑपरेटिंग रूम के अंदर चला जाता है। और अंदर आने के बाद उसे बेड के ऊपर शॉन का कपड़ा मिलता है और ये देखकर गुल्ली काफी घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर शॉन का कपड़ा यहाँ पर क्यों रखा है। उसके बाद वो डॉगी से पूछता है, डॉगी आखिर शॉन का कपड़ा यहाँ बेड पर क्यों रखा है और आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। ये बात सुनकर डॉगी थोड़ा आगे जाता है और वहाँ पर गिरा हुआ इंजेक्शन वो उठाकर उसे गुल्ली को दिखाता है और ये देखने के बाद गुल्ली को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। डॉगी क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि यहाँ पर शॉन के ऊपर एक ज़ॉम्बी का एक्सपेरिमेंट हुआ था। और क्योंकि क्लिनिक के अंदर आने के बाद गुल्ली ने दरवाजे को बंद नहीं किया था, इसलिए 3 ज़ॉम्बीज क्लिनिक के अंदर आने लगते हैं। इन ज़ॉम्बीज ने गुल्ली और डॉगी के बात करने की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए ये लोग क्लिनिक के अंदर आ जाते हैं और धीरे धीरे वो लोग उस ऑपरेटिंग रूम के अंदर भी घुस जाते हैं। लेकिन अंदर इन लोगों को कोई भी नहीं मिलता है क्योंकि समय रहते ही गुल्ली और डॉगी एक जगह पर छुप गए हैं। अच्छा हुआ जो इन लोगों ने इस रूम से बाहर भागने की कोशिश नहीं की, वरना फिर ये लोग या तो एक ज़ॉम्बी या फिर ज़ॉम्बी का खाना बन जाते। लेकिन एक बड़ी दिक्कत, बल्कि ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं और गलती से भी अगर गुल्ली और डॉगी इन लोगों को दिख गए तो फिर ये लोग उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। और तभी एक ज़ॉम्बी वो अपने सामने रखे हुए कुर्सी को जोर से लात मारता है, जिससे वो कुर्सी दूर जाकर गिरती है। और इतना ही नहीं, उस कुर्सी के साथ साथ वो सारी चीजें भी नीचे गिर जाती है जिसने गुल्ली को इन ज़ॉम्बीज़ से छुपा रखा था। और अब इन ज़ॉम्बीज़ को जरा भी दिक्कत नहीं होगी गुल्ली को ढूंढ निकालने में। और यहाँ तक कि इस ज़ॉम्बी को तो ये भी शक हो गया है कि वहाँ जरूर कोई छुपा हुआ है। गुल्ली के पास बहुत ही कम समय है, इसे अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और तभी गुल्ली को अपने सामने एक टेलीफोन दिखता है और गुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन वो इस टेलीफोन को कैसे लेगा। और डॉगी भी देखता है कि गुल्ली किसी मुसीबत में है और तभी गुल्ली डॉगी को टेलीफोन की ओर इशारा करता है और डॉगी भी समझ जाता है कि गुल्ली उससे क्या चाहता है, इसलिए वो अपने पास में रखे हुए टेबल को नीचे गिरा देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उधर ही चला जाता है। और इसी बीच में गुल्ली ने उस टेलीफोन को टान लिया था। गुल्ली को बचाने के लिए डॉगी ने अपनी जान को जोखिम में डाला है, लेकिन आखिर गुल्ली इस टेलीफोन से करने क्या वाला है। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो टेलीफोन से अपने फोन पर ही कॉल लगा दिया है और इस फोन की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ दौड़कर फोन के पास ही जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वहाँ कोई इंसान है। और फिर गुल्ली बिना टाइम को वेस्ट किए दौड़कर तुरंत लिफ्ट के अंदर चला जाता है और जल्दी से वो लिफ्ट के बटन्स को दबाने लगता है। गुल्ली ने तो डॉगी का वेट भी नहीं किया और डॉगी भी दौड़कर लिफ्ट के पास जाने लगता है, लेकिन इससे पहले